नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 7 बिहार झारखंड और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। चक्रधरपुर के पास दुरंतो ट्रेन से कटकर 3 महिला समेत एक पुरुष की हुई मौत। चांडिल थाना क्षेत्र के भादोडी में एक अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। उनतीस सितंबर को झारखंड संयुक्त असैनिक परीक्षा होने वाली है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सारी प्रशासनिक तैयारी कर ली है पूरी। जिले में कुल 101 परीक्षा केंद्र बनाए गए। और बिरसानगर थाना क्षेत्र में अपहृत युवती के परिजनों ने एसएसपी से मिलकर बरामदगी की है मांग। खबरें अब विस्तार से। चक्रधरपुर में भीषण हादसा हुआ। दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। चक्रधरपुर में बुधवार की दोपहर हादसा हो गया। मुंबई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर विजय पुलिया के समीप रौलकेला से टाटा नगर की ओर जा रही दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत कटकर हो गई। बताया जाता है कि दुर्घटना में एक पुरुष व 3 महिलाएं थी। सभी बड़ा बांबू के तेलांग जुड़ी गांव के रहने वाले थे। घटना बुधवार की दोपहर 3:30 बजे की है। घटनास्थल से एक बैग और मोबाइल सिम मिला है। बैग में चक्रधरपुर इलाहाबाद बैंक शाखा की पासबुक और आधार कार्ड मिले हैं। उससे पता चला कि वह चारों बड़ा बांबो के तेलांग जुड़ी गांव के रहने वाले हैं। वहीं मोबाइल सिम से फोन करने पर पता चला कि सोमा पूर्ति, अमर पूर्ति पत्नी बहा पूर्ति तथा अमर की बहन जेमा पूर्ति है। वह बैंक का काम खत्म करने के बाद चारों लौड़िया गांव के नरसिंह बोतरा मामा के घर जा रहे थे। विजय रेलवे पुल में दुरंतो एक्सप्रेस के चपेट में आ गए। इधर दुर्घटना में सभी के शरीर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। चक्रधरपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। इधर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के भादोडी स्थित पत्थर खदान में करीब 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने पत्थर खदान में पानी में गिरे हुए शव को देखा। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी शंभू शरण दास भादोडी पहुंचे तथा मामले की छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि शव 2-3 दिन पुराना प्रतीत होता है। शव के पास ही मृतक का चप्पल भी मौजूद है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थानीय ग्रामीणों से शव के बारे में पूछताछ के बाद भी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया खदान में गिरकर मौत का मामला लगता है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आके गिरने के कारण इसका पानी में डूबने के कारण मृत्यु हुआ है, क्योंकि एजेड है, लगभग 60 साल का दिख रहा है और प्रथम दृष्टया देखने से तो प्रतीत हो रहा है कि पानी में गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई। जांच कर रहे हैं और बिंदुओं पर यदि कुछ पता चलता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की। इधर झारखंड संयुक्त असैनिक परीक्षा 2021 आगामी 19 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसको लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को एक अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के सभी परीक्षा केंद्रों की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। जानकारी देते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि जिले में कुल 101 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। इनमें 90 परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्र में, जबकि 11 परीक्षा केंद्र घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र में बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह पालन किया जाएगा। बताया गया कि लगभग 43,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे।
2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। करवाया हुआ है, दे आर मोरलेस टू इट। उनको पता है कि क्या कैसे करवाना है, क्या करवाना है। जो एडीएम साहब बता रहे हैं कि ये सारी चीजें कि कौन सा क्वेश्चन पेपर वो लेके जाएंगे, कौन सी ओनरशिप आपको रखनी। शिक्षकों को उसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी गई, क्या क्या गाइडलाइन है, कैसे अभ्यर्थियों को बैठाया जाएगा, कैसे व्यवस्था किया जाएगा, कैसे सारी चीज़ों की हम लोग आज डिस्क्रिप्ट में बहुत ही विस्तार पूर्वक लोगों को बताया है। और क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आती है उन सारी बातों पर हम लोग डिस्कस किए हैं और उनके क्वेश्चन आंसर का भी जवाब हम लोगों ने दिया है। जो भी आपका किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन था, किसी प्रकार समझने में कोई अगर दिक्कतें थी, तो उन सब सारी चीज़ों को उसके हम लोग हाईलाइट किए और उसको फिर उसके बाद उस पर जो क्वेरीज था, सारी क्वेरीज को भी हम लोग सबमिट किए हैं, उसको भी पूरा किए हैं। क्या क्या जानकारी दिए हैं सर? जानकारी पूरी सीट कैसे, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है, कोविड-19 को देखते हुए क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, कितने पालियों में एग्ज़ाम होनी है, कितने समय पे एग्ज़ाम होना है, कितने बजे क्वेश्चन पेपर पहुंचेंगे, कितने घंटे की परीक्षा होगी, इन सारी चीज़ों का वर्णन किया। कैसे नगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 6 के रहने वाली अपहृत युवती के परिजनों ने एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। बताया जाता है अपहृत युवती पिछले शुक्रवार से लापता है। युवती ने मोबाइल से अपने परिजन को फोन पर कहीं दूर फंस जाने की जानकारी दी। परिजनों ने पड़ोस की रहने वाली प्रभा लोहार नामक महिला पर अपहरण में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। बावजूद पुलिस प्रभा लोहार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इधर अपहृत युवती के परिजन गुरुवार को एसएसपी से मिलकर युवती को बरामद करने की गुहार लगाई है। पूरे मामले के संबंध में युवती की चाची सबिता कर्मकार ने जानकारी दी। लेके बाद दिन है, लड़की को भगाए हुए 6 नंबर जून का घटना है। 6 नंबर जून विश्वनगर और बुधनी लोहार मेरी भतीजी ने। मामला यही है कि लड़की मेरी भतीजी ने बुधनी लोहार और माँ का नाम हो गया शांति लोहार, पिता का नाम है सुखू लोहार स्वर्गवास, मेरा भाई। और उनको जो है एक प्रभा लोहार बगल में रहती है बस्ती में, वो उसको 2-3 दिन बुलाने का बाद में गरीब बच्ची है, चल जाती मतलब खाना पीना कराती थी कुछ भी काम से। उसका बाद में शुक्रवार का दिन वो खाना खा रही थी, उसको बुलाने के बाद वो गई, दोबारा लौट के नहीं आई। उसका बाद हम लोग छानबीन किए रहा। छानबीन करने के बाद में 2 दिन का बाद 30 दिन जो हुआ, 3 दिन में लड़की फ़ोन की कि फुआ का लड़का का मोबाइल में कि भाई हम बहुत दूर आ चुके हैं, हम वापस नहीं आ सकते, किस जगह में है जो हमको नाम नहीं पता, बोल के काट दी। काटने का बाद में हम लोग ट्राई किए, मोबाइल नहीं पकड़ा। फिर दूसरा मोबाइल में वो फिर कॉल की, फिर बात हुआ। कितना तारीख से लापता है? शुक्रवार 27 तारीख से। उधर कदमा थाना क्षेत्र के बीएच एरिया से आयशा खान नामक नाबालिग लड़की 31 अगस्त से लापता है। इस संबंध में कदमा थाना में लिखित शिकायत की गई है। बताया जाता है 31 अगस्त को नाबालिग लड़की आयशा खान अपने घर से बाहर निकली थी और घर वापस नहीं लौटी। इधर आयशा के परिजन ने गुमशुदा की रिपोर्ट कदमा थाना में दर्ज कराई। अभी तक आयशा का कोई अता पता नहीं चला है। इधर मामले के संबंध में जमशेदपुर भाजपा जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के मोहम्मद निसार अहमद ने मामले की जानकारी दी। बीएच एरिया की नेहा खान की बेटी आयशा खान विगत दिनों लगभग 31 तारीख के दिन घर से निकली है और फिर वापस नहीं लौटी है। चूँकि ये लोग मुंबई से नया शिफ्ट किए हैं यहाँ और इन लोगों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, फिर भी वो लड़की यहाँ से गायब हो जाती है। थाना में, कदमा थाना में लिखित मामला दिया जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी इंक्वायरी, कोई भी जांच नहीं हो पाया है। हम लोग आज कदमा थाना प्रभारी से मिलने आए थे, लेकिन थाना प्रभारी से मुलाकात नहीं हो पाई है। हम लोग को सिर्फ यही जानना है कि जांच कहां तक पहुंचा है और मामला दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है।
कुछ अधिकारी से भी बात हुआ है? अधिकारी से बात हुआ है, अधिकारी बोले हैं कि मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जांच का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। वहीं डीसी कार्यालय के सामने 4 व्हीलर गाड़ी का जांच अभियान चलाया गया और जुर्माना वसूला गया। गुरुवार को डीसी कार्यालय के सामने 4 व्हीलर वाहनों का जांच अभियान चलाया गया। नो पार्किंग में खड़ी वाहनों से फाइन वसूला गया। जिन वाहन मालिकों ने फाइन नहीं दिया, उन वाहनों को क्रेन से उठाकर पुलिस थाना ले गई। वो सब भी गाड़ी उठाएगा। मास्क लिया नहीं गाड़ी। झारखंड सरकार लिखा हुआ है, झारखंड सरकार लिखा हुआ है। ये जो डीसी ऑफिस के सामने गाड़ी लगा उसको क्या चेतावनी फाइन काटा जा रहा है कि ले जाया जा रहा है? साथ ही आपको बता दें, बेसानगर थाना क्षेत्र की हुरलुम की रहने वाली रत्ना लोहार ने एसएसपी से मिलकर पति को झूठे मामले में फंसाने की शिकायत की है। मामले के संबंध में महिला ने बताया कि 27 अगस्त को उसका बेटा रोहित लोहार और छोटा बाकी निवासी भरत लोहार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। भरत लोहार उसके पति को झूठे केस में अब फंसा रहा है, जबकि लड़ाई के वक्त उसका पति अपने दुकान पर काम कर रहा था। पति को विवाद के संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है। महिला गुरुवार को एसएसपी से मिलकर पति को झूठे मामले में फंसाने की शिकायत की है। अच्छा नागरिक बनना चाहता है ताकि खून विवादों को समाप्त करके अच्छा अपने परिवार से मन रहना चाहते हैं। इसीलिए कोई भी आपसी विवादों को खत्म किया जाए। ये कौन फंसा रहा? पेड़ा लोहार। कब हुआ था लड़ाई? 27 तारीख को। 27 लिखा है ना, 27 तारीख को। 27 अगस्त? हाँ 27 अगस्त को हुआ था। हाँ। किससे हुआ था? भरत से और रोहित लोहार से कुछ ऐसे ही बाताबाती हुआ था। रोहित लोहार कौन है? रोहित मेरा बेटा है। अच्छा, फिर मेरा पति को झूठ मूठ का भरत सिंह को फंसाया जा रहा। भरत लोहार फंसा रहा है। हाँ। क्या नाम है पति का? पति का भास्कर लोहार। कहाँ रहता है भरत लोहार? बाकी में, छोटा बाकी। क्यों हुआ था लड़ाई? क्यों हुआ था वो नहीं जानते हैं, क्या चीज का लिए हुआ था। अच्छा, तो दोनों में लड़ाई हुआ। मेरा पति को झूठ मूठ का फंसाया जा रहा है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ 7 बिहार झारखंड। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। समाजसेवी सह भाजपा के वरिष्ठ नेता लखी चरण कुंडू का गुरुवार आकस्मिक निधन हो गया। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई लोगों ने संवेदना व्यक्त की। पोटका विधानसभा के भाजपा के वरिष्ठ नेता लखी चरण कुंडू का गुरुवार आकस्मिक निधन हो गया। वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे।
निधन की खबर सुनते ही पोटका विधानसभा में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही उनके आवास पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, पूर्व विधायक मेनका सरदार समेत काफी संख्या में लोग पहुंचे। इधर कुंडू के निधन पर ट्वीट पर केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने गहरा दुख जताया। वहीं पार्टी के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने अपने शोक संदेश में कहा, लखी चरण कुंडू पार्टी के कर्मठ सिपाही थे, उनके निधन से पार्टी को क्षति हुई है। इनके बारे में ये मेरे लिए एक पारिवारिक क्षति है। मेरे पिता के समय से इनके साथ बहुत ही पारिवारिक और करीबी संबंध रहे और पार्टी के अलावा भी हमेशा जन सेवा में ये लगे रहते थे। राजनीतिक जो भी गतिविधियाँ उसके अलावा हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहना बहुत बड़ी क्षति है पार्टी के लिए, उस पूरे इलाके के लिए, और इसकी भरपाई आने वाले समय में करना बहुत कठिन काम है। इधर आजाद नगर थाना शांति समिति और सेंटर रिलीफ वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से टिमना स्थित ओल्ड एज होम में आरओ प्यूरिफायर लगाया गया और फल का वितरण किया गया। इस मौके पर पटमदा डीएसपी सुमित कुमार और आजाद नगर थाना प्रभारी नरेश प्रसाद सिन्हा मौजूद थे। संस्था की ओर से सेवा भावना से ओल्ड एज होम में रहने वालों के बीच फल वितरण किया गया और आरओ प्यूरिफायर लगाया गया। इस संबंध में मानगो नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर मुख्तार आलम खान ने जानकारी दी। वाह 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 वाह, हम लोग आज़ाद नगर थाना शांति समिति और सेंटर रिलीफ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मिर्जा टिमना में आए हैं। यहाँ एक ओल्ड एज होम है जिसमें लगभग 25 महिलाएं ओल्ड एज की रहती हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। उन्हीं के दरमियान हम लोग एक आरओ प्यूरिफाई ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं और इसका उद्घाटन हमारे डीएसपी पटमदा सुमित कुमार सिन्हा करेंगे और हमारे आज़ाद नगर थाना प्रभारी नरेश प्रसाद सिन्हा द्वारा इन लोगों को, गरीबों के बीच में, इन लोगों को ज़रूरतमंद के बीच में फल फ्रूट आज बांटा जा रहा है। मकसद क्या था? मकसद है कि जो गरीब लोग हैं यहाँ पर, इनका कोई सहारा नहीं है। हमारे भास्कर राव जी हैं, इसकी देखभाल करते हैं। ये जगह जगह से गरीब लोगों को लेते हैं, बेसहारा लोग यहाँ ला कर रखते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इसी सेवा भावना से हम लोगों की टीम आई हुई है। उधर शहीद मोटका गोप की शहादत दिवस इस साल भी मनाने की घोषणा झामुमो प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष बहादुर किस्कू की ओर से की गई। खास महल कुंडू भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बहादुर ने कहा कि 23 सितंबर को सुबह 8 बजे बागबेड़ा के रानीडी कोकेटोला में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मोटका गोप की शहादत पर सुबह 8 बजे श्रद्धांजलि समारोह के बाद बालकों के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन बागबेड़ा रानीडी के सेमलेत क्लब मैदान में किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विधायक रामदास सोरेन, संजीव सरदार, पूर्व सांसद सुमन महतो, झामुमो के केंद्रीय महासचिव मोहन कर्मकार, बाबूलाल सोरेन, राजू गिरी, लालटू महतो, कालीपतो गोराई, देवजीत मुखर्जी आदि मौजूद रहेंगे। झारखंड के मंत्री परिवहन अतिथि विधायक रामदास सोरेन साहब, उद्देश्य ये है कि प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी शहीद मोटका गोप का शहादत दिवस बागबेड़ा थाना अंतर्गत रानीडी कोकेटोला में 23 सितंबर को मनाने जा रहे हैं, जो झारखंड सरकार के गाइडलाइन के द्वारा किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में बालकों का फुटबॉल प्रतियोगिता होगा, 4 फुट 8 इंच बालकों का, और वर्ग 5 से 7 और 8 से 10 क्लास के छात्र छात्राओं का हम लोग चित्रांकन प्रतियोगिता भी करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम का संचालन समिति हम लोगों ने बनाया है और फुटबॉल और चित्रांकन प्रतियोगिता 26 सितंबर 2021 को होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय झारखंड सरकार के मंत्री माननीय चंपाई सोरेन जी। और गदरा में आनंद मार्ग के विजन सेंटर में 10 चयनित मोतियाबिंद रोगियों का ऑपरेशन 2 सितंबर को पूर्णिमा नेत्रालय में हुआ एवं निःशुल्क लेंस लगाया गया। वैश्विक महामारी कोरोना काल के समय भारत सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं
पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से निशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद निशुल्क ऑपरेशन के लिए विजन सेंटर खोला गया। ये विजन सेंटर प्रत्येक बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक चलेगा। 2 सितंबर को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक गदरा आनंद मार्ग आश्रम व आनंद मार्ग प्राइमरी स्कूल में लगभग 40 लोगों की आंखों की जांच हुई। विभिन्न तरह के समस्याओं के साथ उनका निवारण के लिए उचित सलाह दे दी गई। नेत्र रोगियों के बीच पौधा आनंद मार्ग की ओर से बांटा गया, जिसमें 10 मोतियाबिंद के रोगी चयनित हुए, जिनका ऑपरेशन 7 सितंबर 2021 को पूर्णिमा नेत्रालय तमोलिया में किया जाएगा एवं लेंस लगाया जाएगा। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से यहाँ गदरा शिव मंदिर के पास एक विजन सेंटर का चलाया जा रहा, जिसमें काफी संख्या में लोग अगल बगल देहात क्षेत्र के लोगों को यहाँ आंख से संबंधित जो समस्या है उसको सुविधा दिया जा रहा है। पिछले दिनों जो भी मोतियाबिंद के रोगी सेलेक्ट हुए थे लगभग 15, उसमें 12 लोगों का आज ऑपरेशन होकर यहाँ आए हैं और आज भी लगभग 10 लोग मोतियाबिंद के लिए चिन्हित हुए हैं, जिनका ऑपरेशन 7 सितंबर को पूर्णिमा नेत्रालय में होगा। यहाँ पर जो भी यहाँ के माध्यम से सिलेक्ट होकर के लोग जाते हैं रोगी पूर्णिमा नेत्रालय में, उनका निःशुल्क ऑपरेशन होता है और निःशुल्क लेंस लगाया जाता है। वो चाहे आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो। एक लोगों के बीच में गलत धारणा है कि केवल राशन कार्ड वाले लोगों का ये ऑपरेशन होता है, ऐसी बात नहीं है। जिनके पास भी आधार कार्ड होगा उनका निःशुल्क ऑपरेशन पूर्णिमा नेत्रालय में किया जाएगा। इधर आयुष चिकित्सकों ने गुरुवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनुरोध किया। कहा, हमारी मांग को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। आयुष चिकित्सक डॉक्टर जीना आजमी, डॉक्टर अंजू कुमारी, डॉक्टर भारती कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोरोना काल में बढ़ चढ़ कर अपनी सेवा प्रदान किए हैं, वहीं कम मानदेय से परिवार चलाना काफी मुश्किल हो गया है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि सामान्य कार्य का समान वेतन दिया जाए, जेपीएससी के तहत सीधी नियुक्ति की जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने तक आयुष एलोपैथी को समतुल्य माना जाए। नमस्कार सबसे पहले, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एवं सीएम सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम आयुष चिकित्सक काफ़ी टाइम से बहुत कम मानदेय में कार्य कर रहे हैं, तो हमारे डिमांड से कि हमें समान कार्य समान वेतन दिया जाए। और राज्य सरकार के अधीन बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, बहुत सारे औषधालय खाली पड़े हैं जहाँ पर आयुष चिकित्सक कुछ कोलोकेटेड पोस्ट पर हैं, कुछ आरबीएस के में है, तो वो अगर सरकार चाहे तो हम लोगों को परमानेंट नियुक्ति दे और हमारा समायोजन करे, समान कार्य समान वेतन जब तक जेपीएससी नहीं आती है वो करे। और जेपीएससी आने के बाद में भी जेपीएससी में हमारा जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स का किया गया है 2020 में, उसी तरीके से हमारा भी डायरेक्ट परमानेंट किया जाए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप हम लोग के लिए समय निकाले, और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से सादर अनुरोध है कि वो हम लोगों के बारे में कुछ सोचे। हम आयुष चिकित्सक बहुत दयनीय से दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। इतना कम वेतन में मतलब हम लोग का जीवन यापन, परिवार चलाना, अपना पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है, तो परिवार चलाना तो सोचिए कैसे चलेगा। अभी हम लोग कोरोना में भी कार्य किए, सब जगह सारी जगह कोविड केयर सेंटर हो चाहे कोविड हॉस्पिटल हो, सब जगह अपना ये दिए हैं, अपना योगदान दिए हैं, लेकिन हम लोग को कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। हम लोग इतना कम वेतन में कैसे काम करें, वो प्लीज़ सरकार सोचे, इसका अनुरोध है। ये सबसे पहले आपको थैंक यू, और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मेरा ये अनुरोध है कि हम आयुष चिकित्सकों को भी ध्यान दें कि हमारा जो है सो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, फिर भी जो है सो हम लोगों को कम से कम मतलब सैलरी जो है वो इन्हांस हो। उनके एमबीबीएस के तहत एमबीबीएस को जितना मतलब जो सुविधा है या जो भी उनको मिल रहा है वो हमें भी जो है सो मिले। सबसे पहले तो समान कार्य का समान वेतन। और जमशेदपुर प्रखंड के खाकरीपाड़ा पंचायत के बिना पानी संघ परिसर में गुरुवार को कोरोना का टीका 18+ और 45+ वाले लोगों को दिया गया। बताया जा रहा है कि मुखिया घासीराम बारदा और उप मुखिया देबू गोप ने
कोरोना टीका के लिए लोगों को काफी जागरूक किया था, जिसके कारण काफी संख्या में लोग कोरोना का टीका लेने पहुंचे। उप मुखिया देबूगोप और मुखिया घासीराम बादरा ने कहा कि कोरोना का टीका के लिए लोगों के बीच काफी जागरूकता लाई गई है, जिस वजह से शिविर में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोगों से अपील किया जा रहा है कि कोरोना का टीका अवश्य ले और स्वस्थ रहे और कोरोना मुक्त भारत बने। हम लोग बिना पानी संघ के प्रांगण में वैक्सीन कैंप का कार्यक्रम रखे हैं और ये हम लोग को 45 प्लस 18 प्लस दोनों का कोविडशील्ड का वैक्सीन यहाँ दिया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में एक चीज़ जागरूकता का अभाव था कि मतलब बहुत किसी का मन में डर था, ये डरता था वैक्सीन से, लेकिन हम लोग वीडियो सर के साथ जाके गांव घर में जाके घूम के कि वैक्सीन लेने से अच्छा है, फ़ायदा है, ये सब के बारे में हम लोग जानकारी दिए और ग्रामीण को जागरूक करके हम लोग यहाँ बिना पानी संघ में कैंप करा रहे हैं। और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जो पहले भय का माहौल था, डर था, वो सब दूर हो रहा है और सबको वैक्सीन लेने आ रहे हैं हमारे कैंप। यही कहना चाहेंगे कि वैक्सीन के बारे में अभी लोगों को भी पता चल रहा है कि अभी वैक्सीन लेने से कोई हानिकारक नहीं है बल्कि बीमारी से बचा है। इसीलिए गांव में भी अभी वैक्सीन लेने के लिए भीड़ उमड़ रहा है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जितना भी है ग्रामीण आदमी लोग वैक्सीन का फ़ायदा ले सके, यही हम लोग का कहना है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। चक्रधरपुर के पास दुरंतो ट्रेन से कटकर 3 महिला समेत एक पुरुष की हुई मौत। चांडिल थाना क्षेत्र के भादोडी में एक अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। उनतीस सितंबर को झारखंड संयुक्त सैनिक परीक्षा होने वाली है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सारी प्रशासनिक तैयारी कर ली है पूरी। जिले में कुल 101 परीक्षा केंद्र बनाए गए। और बिरसानगर थाना क्षेत्र में अपहृत युवती के परिजनों ने एसएसपी से मिलकर बरामदगी की है मांग। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ 7 बिहार झारखंड की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।